आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कृष्णा क्लासेस। आज मैं हिंदी का वीडियो लेकर आया हूँ उन विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा में कहते हैं मैंने लिखा तो सब कुछ सही है लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे नहीं हैं। इसका कारण है कि आप लिखने का तरीका नहीं जानते। तो कैसे संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखेंगे, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। कंप्यूटर जी, तरीका बताने के लिए टॉपिक लगाइए और शुरू करते बिना देर किए। कसम मुरली वाले की मज़ा आ जाएगा पढ़ के। चरण कमल बंदो हरिराई, मैं उस ईश्वर की वंदना करता हूँ जिनके चरण कमल के समान है। जाकी कृपा पंगु गिरलांग है, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत पार कर जाता है। अंधेन को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा सुनने लगता है। गूंगा पुनि बोले, गूंगा दोबारा बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्रधारी, राह चलता भिखारी भी मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदोते पे। सूरदास जी कहते हैं ऐसे मैं करुणामय स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ। देखिए इसका संदर्भ प्रसंग कैसे लिखेंगे, तो बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर जी, संदर्भ प्रसंग बताइए। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में पद शीर्षक से उद्धृत है, जो सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में पद शीर्षक से उद्धृत है, जो सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। फिर देखिए प्रसंग कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन और उनकी चरणों की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि मेरे प्रभु की कृपा अगर हो जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, यानी सभी कार्य संभव हो सकते हैं। व्याख्या कैसे करेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण के कमल के समान सुंदर चरण की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि अगर मेरे श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो लंगड़ा पर्वत पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, इनकी कृपा से बहरा सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है। अगर श्री कृष्ण जी की कृपा हो जाए तो भिखारी मुकुटधारी राजा बन जाता है, अर्थात गरीब भी अमीर हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे मैं करुणामय स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ। अगर परीक्षा में अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये भी लिखना जरूरी क्या है? काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1 भाषा, तो यहाँ पर सूरदास जी की भाषा साहित्यिक ब्रज है। नंबर 2 छंद, इसमें गे छंद का प्रयोग किया गया है। नंबर 3 शैली, शैली यहाँ पर मुक्तक है। 4 रस, यहाँ पर भक्ति रस है। नंबर 5 गुण, प्रसाद है एवं शब्द शक्ति लक्षणा है। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उधो मुझे ब्रज भूलता नहीं। वृंदावन गोकुल वन उपवन संघन कुंज की छाई, ये वृंदावन गोकुल बाग बगीचे कुंजों की छाया मुझे कुछ भी भूलती नहीं है। प्रातः समय माता जसमती अरु नंद देख सुख पावत, सुबह होते ही माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर सुख पाते थे। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत, रोटी पर दही और मक्खन लगाकर मुझे अपने साथ प्रेम से खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, गोपी ग्वाल बालों के संग खेलते खाते मेरा पूरा दिन व्यतीत हो जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी हिंसो हित जदुतात, कहते वो ब्रजवासी धन्य हैं जिनको श्री कृष्ण जैसे हितैषी या प्रेमी मिले। तो देखिए इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। तो इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयास करता हूँ किंतु भूल नहीं पाता। वृंदावन गोकुल के वन बाग बगीचे कुंजों की घनी छाया मुझे ये सब भूलने नहीं देती है। सुबह माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते थे। सुबह होते ही माता यशोदा रोटी पर दही और मक्खन लगाकर मुझे प्रेम के साथ खिलाती थी। हम गोपी ग्वाल बालों के संग क्रीड़ाएँ करते थे, खेलते थे, सारा दिन हंसते खेलते व्यतीत हो जाता था। तो सूरदास जी कहते हैं वे ब्रजवासी धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी मिले। काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे? यहाँ पर सूरदास जी की भाषा ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार है, अलंकार यहाँ विरोधाभास और अनुप्रास है, छंद गेपद है। देखिए इसको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है उद्धव जी ब्रज में पहुँचकर गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो गोपियाँ उनसे क्या कहती हैं? कहती निर्गुण कौन देश को वासी, ये निर्गुण ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समुझे सौदय बूझत साँच न हंसी, हम अपनी कसम देकर पूछ रहे हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कौन इसके पिता है कौन इसकी माता है और कौन इसकी पत्नी है और कौन इसकी सेविका है।
कैसे वर्ण वेश की रस को अभिलाषी, किस वर्ण वेश का है, गोरा है, काला है, उसे किस रंग से लगाव है, आखिर वो हमसे प्राप्त क्या करना चाहता है। पावेंगे अपनी अपनो जो करेंगे गांसी, जो हमें घेरने का प्रयास कर रहा है वो हमसे क्या प्राप्त करना चाहता है। सुनत मौन है रहो बावर सूर सबय मतिनासी। कहते हैं कि इतना सुनते ही उद्धव जो है बावले हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर सभी की बुद्धि नष्ट हो चुकी है, आखिर मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं। यहाँ पर सूरदास जी की भाषा ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार यहाँ पर मानवीकरण है और छंद गे पद है। ध्यान से पढ़िए, कसम मुरली वाली, मज़ा आ जाएगा। एग्जाम में धुआं धुआं कर दोगे, बहुत बढ़िया नंबर आने वाले हैं। तो बस बने रहो वीडियो के साथ और पढ़ते रहो लगातार। देखिए, इस दोहे में उद्धव जी ने ये बताया है कि गोपियाँ उनसे कह रही हैं कि उनके मन जो है 10-20 नहीं है। तो उद्धव जी उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो गोपियाँ उन्हें उल्टा समझाने लगती हैं और कहती क्या है, उद्धव मन भय न 10-20। हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है। एक हुजे तो गयो श्याम को अवराधइस। एक था जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में चला गया और इंद्री शिथिल भई केसो बिन ज्यों देही बिनु शीस। और हमारी स्थिति उसी प्रकार से हो गई है, हमारी इंद्रियां उसी प्रकार से शक्तिहीन हो गई हैं, निर्बल हो गई हैं, जैसे बिना सिर के शरीर होता है। आशा लाग रहा तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस। करोड़ों वर्षों से बस यही आशा लगी रहती है। तुम तो सखा श्याम सुंदर सकल जोग कीस। तुम तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मित्र हो। मुझे तो ऐसा लगता है तुम योग के मित्र हो, यानी तुम सिर्फ योग सिखाने आए हो। सूर्य हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। और गोपियाँ कहती हमारे श्री कृष्ण यानी नंद बाबा के पुत्र के अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं है। यहाँ पर भाषा जो है वो ब्रज है और जो रस है वो वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार यहाँ पर उपमा सलेस और अनुप्रास तीनों हैं, छंद गे पद है। यूपी बोर्ड के लिए आप अगर सिर्फ इतने ही पैराग्राफ तैयार कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में इन्हीं के आने की उम्मीद लगातार ज़्यादा रहती है, इसलिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया है। इसको ध्यान से पढ़िए। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। धन्यवाद।